हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ हमें मंडे के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, और जिस स्टेप से आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली है, क्या हमने आज अपने प्रीमियम शेयर में मूवमेंट किया। एक सिंगल ट्रेड दिया था जो कि 22,350 का कॉल ऑप्शन 9:17 पर आपको बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था 140 के प्राइस पर। इसके हमने गाइस 3 टारगेट रखे थे, 160, 170 और 180। तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। एंड ऑफ द डे इसकी हाइक की अगर हम बात करें तो 230, 220 के आसपास इसने हाइक क्रिएट किया। बट यार मैं वो सब क्लेम नहीं करूंगा। जितने पॉइंट्स का हमने टारगेट दिया था अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 पॉइंट्स यहां पर हमने कवर किए अपनी प्रीमियम चैनल में। सो ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था आज के दिन। जो भी लोग बोलते हैं कि सर ट्रांसपेरेंट नहीं रहते ये वो, डेली बेसिस पर आपको गए इस वीडियो में दिखा देता हूं। और जिसको पर्सनली चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, या यहां पर आपको डिटेल दे देता हूं किस स्टेप से आप ऐड हो सकते हो और किस स्टेप से आप यहां पर मूवमेंट कर सकते हो। सो सभी पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं किस स्टेप से प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो सकते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल देता हूं। उसके बाद आगे की एनालिसिस को हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएगी। फर्स्ट जो स्पेसिफिक चीज है जो सबसे अलग हमें बनाती है। नाउ फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलता था 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि 3540 रुपीज आपको पे करने पड़ते थे। नाउ गाइस आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, कल का और परसों का और आज का। यहां पर आप बेसिकली ओनली 2500 रुपए आपको पे करनी है पूरा फर्स्ट मंथ के लिए। और इसके लिए आप आई नो कि आप जब भी पैसे खर्चते हैं गाइस, हम वैल्यू प्रोवाइड हो हमें उन पैसों के बदले, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो गाइस आई कैन गारंटी यू मैं अपनी तरफ से जेन्युइन हूं। और क्या जेन्युइनिटी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप यहां पर स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। हमने आज के स्टेप से परफॉर्म किया, कल के स्टेप से, या डेली बेसिस पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें वीडियो में ही दिखा देता हूं। और आप प्रीवियस मंथ की, इस करंट वीक की आप पूरी परफॉर्मेंस शीट हमारी मंगा सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, हम आपको शेयर कर देंगे। नाउ इसके बाद अपना आप डिसीजन बना सकते हो। दिस इज अ गोल्डन टाइम गाइस। काफी सारे लोग मुझसे बोलते थे कि सर आप 2,999 में दे दीजिए प्लान, थोड़ा सा ऑफर क्रिएट कर दीजिए, हम बड़े लॉस में हैं, हम काफी लॉस में यहां पर चल रहे हैं। तो गाइस उनके लिए मैं बता रहा हूं 2500 रुपए, आई कैन गारंटी यू आप पछताएंगे नहीं। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आपको बता देता हूं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जो कि निफ्टी पर 90% ट्रेड्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। नाउ ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिए जाएगा। आपको किसी भी टाइप से यहां पर कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस और एग्जिट प्राइस दिया जाएगा। नाउ जो लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं वो गाइस मत ऐड होइए, खुद से एनालिसिस करके करिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। नाउ अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो गाइस हम यहां पर बैठे हुए हैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। आप हमारी एक्यूरेसी देखिए, उसके बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। नाउ 1 से 2 ट्रेड आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे। आज की हम अगर बात करें तो गाइस मंडे के दिन से, मंडे का दिन एंड अपना ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और आज हमारा थर्सडे का, मैंने आपको एक एक कॉल दे रहा हूं डेली, है ना। और एक के हमारे कॉल के 50 से 60 पॉइंट्स हम बनाते हैं। यहां पर हमारे तीनों टारगेट्स अचीव होती है। किसी सिंगल बंदे के एक टारगेट भी हिट होना गाइस मुश्किल हो जाती है, 3 टारगेट्स हमारे हिट होते हैं। नाउ 1 से 2 ट्रेड दिए जाते हैं, 8 से 10 हम ट्रेड दें और उसमें से 2 का टारगेट हिट हो, 6 का स्टॉप लॉस हिट हो, तो वो सब नहीं है। वो सब अगर करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप 8 ट्रेड डालेंगे, 2 के आपके टारगेट खुद ही हिट हो जाएंगे, 6 के आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। आप ये खुद से ही कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर गाइस आपको पैसा बनाना है, ना कि ओवर ट्रेड करके पैसा लूज करना है। तो 1 से 2 ट्रेड देखने को मिलेंगे। झूठ बोल के आपको ऐड करूं वो सब मुझ में नहीं है। तो ये लोग, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ऐड हो सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। नाउ एक और चीज, जिनको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए, इस टाइप से आपको परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो जनवरी के स्टार्टिंग से और अपना पूरा जनवरी मंथ का डाटा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। कितने हमारे टारगेट हिट हुए, ट्रेड्स के आउटकम्स क्या निकले, कितने हमारे स्टॉप लॉस लगे, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। इस टाइप की शीट आपको दी जाएगी जिससे आप देख पाएंगे। नाउ एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू। और आपने पहले तो मैं आपको लेवल्स पर लेके चलता हूं, और कल के दिन हमने एक्चुअली में क्या किया था अब वो देखिए पहले तो। नाउ कल के दिन आपको सजेस्ट किया था कि जैसे ही 22,500 के नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करने लगे, देन 22,400 की तैयारी करना है। आप देखकर आ जाइए आज लेवल
क्या आपको देखने को मिला? 22,500 के बाद जैसे ही मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया 11 बजे के आसपास, आपको डाउन साइड के लिए 22,400 के आसपास ही हमें आज के दिन क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आपको मूवमेंट दिया था कल के वीडियो सेशन में। अब बैंक निफ्टी पे आज बैंक निफ्टी की चीजें आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्या चीजें देखने को मिली, यहां पर आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 48,000 के आसपास ही देखने को मिल रही है। सेम टाइप से आज का जो हाई क्रिएट किया वो 48,300 के आसपास किया। आपको लेवल्स पर लेके चलता हूं, एग्जैक्टली क्या बताया था बैंक निफ्टी पर आप देख सकते हो। यहां पर हमने टारगेट दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप देख सकते हो 48,200 विल बी अ नेक्स्ट ऑर्डर फॉर द अपसाइड। सिंपली तरीके से गाइस 200 के बाद 300 के आसपास से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाना स्टार्ट किया। तो ये मूवमेंट रहा जो कि लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते, उनके लिए बता रहा हूं। नाउ हम अगर आज के दिन देखें तो एक्चुअली में आपको रेड में मूवमेंट देखने को मिल रही है यार। होली की तरह बेसिकली मार्केट भी रंग बदलता हुआ देखने को मिल रहा है, आपने देखा भी होगा। सेम ऐसा यहां पर आप देख सकते हैं, कभी हरा कभी लाल। होली के माहौल में शेयर बाजार भी बार बार रंग बदल रहा है। क्लियरली यार बात टकाटक सही है। शेयर बाजार में होली से ठीक पहले सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। दोनों इंडेक्स कभी ग्रीन तो कभी रेड जोन में कारोबार करते हैं नजर आ रहे हैं। इस बीच एमटीएनएल, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील की शेयर तेजी पकड़ते हुए देखने को मिले। और बेसिकली हम बात करें तो यार ऐसा 22,300 का जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो अभी तक ऐसा अच्छी खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा है। तो ये मेजर मूव आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ओई स्टेटिक्स पर चलते हैं और किन लेवल्स पर आपको नजर रख के चलनी है उसकी बात कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें 48,000 के काफी क्लोजली सेम ऐसा प्रीवियस डे यार, डिट्टो सेम ऐसा प्रीवियस डे आपको यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया देखें तो वो है हमारा 47,800 का, जो हम जनवरी मंथ का लॉ क्रिएट करके आए और जस्ट हमने प्रीवियस डेज में देखा था 47,700 के आसपास लॉ क्रिएट किया था। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर फिसलते हैं हम देन 47,500 तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें तो 48,200 300 पर आज के दिन भी आपने देखा 48,300 से हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। 48,200 के आसपास से हमें कल के दिन प्रेशर देखने को मिला था। तो नाउ 48,200 एंड 300 इट्स वर्क ऐसा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकले तो 28 फरवरी का दिन याद करिए। इसके बाद हम अपसाइड के लिए बेसिकली 48,600 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो 500-600 पर अच्छा खासा जोन है जो कि सेलिंग जोन कहा जा सकता है। इसके ऊपर अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग जब देखने को मिलती है देन 49,000 की तैयारी करेंगे फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चल रही है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, सी निफ्टी का ओआई डाटा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो अपना थोड़ी सी कल की अगर हम कल से कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी नेगेटिव है यार। 22,400 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग नई एक्सपायरी की आई थिंक कह सकते हैं कि अभी फिलहाल हमें नई एक्सपायरी का डाटा ट्रैक करना है। ये अच्छी बात मुझे याद ध्यान आ गई, नहीं तो हम अभी जस्ट हमारी जो एक्सपायरी आज एक्सपायर हुई है उसकी हम बात करके निकल जाते, सॉरी। या नाउ आप देखेंगे इमीडिएट बेसिस पर 22,350 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिल रही है यार। क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस दिनों की तुलना में काफी निगेटिव है, बट 300 के ऊपर है। तो एक ऑलमोस्ट एक हर्डल के एक पीक के पास आपको यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है ना। 22,300 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकले तो फिर से 22,200 और 100 तक का एरिया देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए गाइस यहां पर पोजीशन सपाट हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगर 300 को ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अपसाइड की बात करें 22,400 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद अगर हम ऊपर निकले तो 22,500 एंड 550 का अगेन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। आज का दिन भी आप देखेंगे 22,550 के आसपास कवर किया और वहीं से हमें डाउन साइड के लिए पैसा देखने को मिला। हमने गाइस वहीं पर अप साइड के लिए पैसा बनाया था 550 के आसपास। जैसे गया मैंने आपसे बोला था 550 के ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे खासे टारगेट अप साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं और 600 उनमें से एक होगा। तो ये बेसिकली मूवमेंट आपको आज के दिन बोला था। नाउ
अब हम अगर देखें अगर बैंक निफ्टी को, तो ऑलमोस्ट यार मार्केट सेम जोन यहां पर क्रिएट कर रहा है, ऊपर जाता है फर्स्ट हाफ में, है ना, फिर डाउन साइड के लिए एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग देखने को मिलती है वो थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिलती है। मार्केट स्टार्टिंग में अच्छा खासा बुलिश रेटिंग में जाता है, फिर से एक सिनेरियो क्रिएट करता है जो कि आप सेम सिनेरियो यहां पर देख पा रहे हो, है ना, इस टाइप से। ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। तो अभी हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अभी हमें ध्यान में रख के चलना है 48,300 का लेवल। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया देन 48,450 एंड 500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, सभी को पता है। डाउन साइड के लिए अभी जो ऐसा इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया है वो है 48,000 का राउंड फिगर। राउंड फिगर के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया और सस्टेन किया देन 47,900 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है ना। सो निफ्टी की बात करें, निफ्टी पर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही है। अभी बैंक निफ्टी सेम तरीके से प्रीवियस डे के आसपास क्लोज हो रहा है, बट निफ्टी यार कल की क्लोजिंग से काफी नीचे हो रहा है। नाउ यहां पर अगर हम देखें अपसाइड के लिए अभी जो अच्छा खासा हर्डल बन चुका है वो है 22,550 का। आज के दिन हमें डाउन साइड के लिए यहीं से प्रेशर देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक मार्केट 22,420 400 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा, हमें बेसिकली इसी रेंज के बीच में मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि 22,550 और नीचे से 22,400। इस 150 पॉइंट्स की जो रेंज है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर निकलता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 22,350 तक का एरिया हमें कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर क्लोजिंग देख लेते हैं, बिकॉज यहां पर वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, बिकॉज कल का सेशन हमारा ऑफ रहेगा। नाउ आप देख सकते हैं एक जोन के अंदर ही ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एक वीक की या 1.5 वीक की यहां पर जो क्लोजिंग है एक सर्टेन लेवल्स के अंदर देखने को मिल रही है। सी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे 22,630 का लेवल, इसके अंदर ही हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑलमोस्ट जो 6 ट्रेडिंग सेशन का लॉ है हम देखेंगे तो 22,350 या 300 कह सकते हैं, इस लेवल के बीच में 300 पॉइंट्स की अराउंड ही हमें पूरा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही गाइस अगर हमारा मार्केट 22,600 को ब्रेक करके अगर ऊपर आता है देन ऐसी सिचुएशन में गैप को फिल कर सकता है। और किस गैप की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट यू कैन सी दिस इज द गैप, ये गैप है ना, जो कि 22,630 से लेकर 22,720 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 पॉइंट्स की रेंज में हमारा यूजे इस गैप को हम छोड़कर आए, इसको फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की बात कर लें 22,300 आप देख रहे हो इसी लेवल के आसपास से इसी लेवल के ऊपर हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिले हैं 6 कैंडल्स। तो इसके नीचे अगर आता है देन 22,200 तक का एरिया 100 तक का एरिया कवर करेगा, और जैसे ही अगर लॉ को ब्रेक करेगा तो सीधे से 21,500 की ओर भागेगा। तो ये सिंपल तरीके से आपको वनडे के चार्ट फ्रेम पर चीजें ध्यान में रख के चलना है। एक गैप को स्टिल हमने बचाया हुआ है, लेट्स सी इसको फिल करता हुआ देखने को मिलता है या नहीं। अभी फिलहाल 22,600 नजर में है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें। आई होप गए सभी चीजें क्लियर हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलेगा, वहां पर भी अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू गैस देता रहता हूं। आप देख सकते हैं आज के दिन भी मैंने विथ लॉजिक विथ डाटा जो मैं देखता हूं आपको सजेस्ट करता हूं। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।